करते हैं हम लोग AWS DevOps में नई वीडियो के साथ। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिपोजिटरी को कैसे करके हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब ये रिपोजिटरी होता क्या है, जब भी हम कोई एक लिनक्स मशीन के ऊपर कोई भी एक सॉफ्टवेयर या फिर एक पैकेज जब भी हम डाउनलोड करते हैं तो वो उसके लिए हमें एक सोर्स चाहिए होता है कि हम जहाँ से डाउनलोड करते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जब भी हम एक अमेज़ॉन की मशीन क्रिएट करते हैं, लिनक्स की मशीन क्रिएट करते हैं, तो उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ यम की रिपोजिटरीज़ ऑलरेडी अनेबल होती हैं जहाँ से हम अपने जितने भी पैकेजेस वगैरह हैं डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे अपाचे का सर्वर चाहिए, अब मुझे अपाचे इंस्टॉल करना है तो मैं सीधी सी कमांड लिखूँगा यम इंस्टॉल अपाचे, तो या फिर यम इंस्टॉल HTTPD, तो वो मुझे इंस्टॉल कर देगा। अब ये कहाँ से इंस्टॉल होता है, हम लोग इस वीडियो में वो चीज़ देखने वाले हैं। हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर मान लो कि मुझे जो है कोई एक एक्सटर्नल रिपोजिटरी है, वहाँ से मुझे कुछ इंस्टॉल करना है, तो उस एक्सटर्नल रिपोजिटरी को मैं कैसे करके लेकर आऊँगा, कैसे करके मैं उसको ऐड करूँगा और उसके बाद कैसे करके मैं उसको यूज़ करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अब एक मशीन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। अगर मशीन क्रिएट आप लोगों को नहीं करना आता तो मैं ऊपर लिंक देता हूँ, तो वहाँ से आप सीख सकते हो कैसे आप EC2 एक मशीन क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं इसका पब्लिक IP ले लेता हूँ और मैं अपनी मशीन पर लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए जो कमांड है SSH-i, और उसके बाद जो भी आपने की पेयर यूज़ किया होगा एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द मशीन, वही आपको की पेयर अपना देना है। तो मैं अगर आप देखो तो मैं इस समय डाउनलोड लोकेशन में हूँ, तो डाउनलोड लोकेशन में मेरा की पेयर पड़ा है जिसका नाम है today.pem। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र है EC2 यूज़र @ और जो भी IP एड्रेस है सर्वर का वो मैंने यहाँ पर पब्लिक IP डाल दिया है। और अब मैं मशीन पे लॉगिन हो जाऊँगा। मैं यहाँ पर मशीन पे लॉगिन हो गया। अब हमारा जो काम है, हम लोगों ने ये देखना है कि रिपोजिटरी को अनेबल कैसे करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कौन कौन सी रिपोजिटरीज होती हैं, और जो मैं पैकेज की बात कर रहा था वो क्या चीज़ है। अब लेट सपोज कि मुझे एक पैकेज इंस्टॉल करना है यहाँ पर एनसिबल, तो यहाँ पर मैं कमांड लिखता हूँ sudo yum install ansible। अब जैसे ही मैंने कमांड लिखी तो इससे मुझे यहाँ पर एक दिया एरर नथिंग टू डू, एनसिबल इज अवेलेबल इन Amazon Linux एक्स्ट्रा टॉपिक एनसिबल 2, और ये मुझे बता भी रहा है कि मैं उसको कैसे करके इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो दैट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट जो रिपोजिटरी है EC2 की इस मशीन पे, वो मुझे अलाउ नहीं कर रही कि मैं जो है एनसिबल का पैकेज इंस्टॉल कर सकूँ। तो वो मुझे कह रहा है कि अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी और उसके बाद वो इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो ऐसे जितने भी पैकेजेस वगैरह होते हैं, जितने भी हम लिनक्स मशीन के ऊपर पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो उनका एक सोर्स होता है जहाँ से वो आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 2 रिपोजिटरीज हमारे पास अनेबल होती हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मान लो कि आपको लिस्ट चाहिए कि कौन कौन सी रिपोजिटरीज अनेबल हैं आपके पास, आपकी जो लिनक्स मशीन आपने क्रिएट करी है, ये लिनक्स मशीन 2 है जो आपने AWS पे क्रिएट की है। अगर आपको देखना है तो आप कैसे देख सकते हो, तो उसके लिए आपको रेपो लिस्ट की कमांड चलानी होती है। तो यहाँ पर मैंने सारी कमांड्स वैसे दे दी हैं, ये मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप लोगों को कमांड चलानी है yum repo list all, तो ये आपको बता देगा कि कौन कौन सी रिपोजिटरीज आपके पास ऑलरेडी अनेबल हैं या है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 है जो अनेबल है हमारे पास, एक है डॉकर की और एक है लिनक्स 2 कोर रिपोजिटरी। अब जब भी मैं कोई पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर sudo yum install HTTPD कर रहा हूँ, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो गया। और ये पैकेज मेरे लिए कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल लोडिंग पैकेज, और ये मुझे पता लग रहा है कि ये जो है कहाँ से आ रहा है मेरे पास, यहाँ से। ये Amazon Linux 2 कोर रिपोजिटरी से मेरे पास पैकेज आ रहा है, और ये इसलिए जो है मुझे इंस्टॉल करने दे रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर येस करूँगा तो ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी। मैं अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा है इसको, बट जैसे ही मैंने एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा था sudo yum install ansible, तो वो इंस्टॉल नहीं हुआ, राइट। उसने मुझसे बोला कि उसको इंस्टॉल करने का एक तरीका अलग है। उसने बोला कि आपको जो है ये वाली कमांड चलानी है और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये एक रिपोजिटरी, अगर मान लो कि मुझे ये रिपोजिटरी ही ऐड करनी है, मैं इसको कैसे ऐड करूँगा। अब इसके लिए हम लोग जो हैं, ये मैंने अमेज़ॉन का ही डॉक्यूमेंटेशन खोल दिया है कि अगर मान लो मुझे एक्स्ट्रा पैकेज लेकर आना है तो मैं उसको कैसे लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर उन्होंने कमांड दे दी और उसके बाद उन्होंने बोला है कि sudo yum config manager enable EPEL कमांड, अगर आप ये 2 कमांड्स चलाओगे, उसके बाद अगर आप sudo yum install ansible करोगे तो ये हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे थर्ड पार्टीज रिपोजिटरीज होती हैं, हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जो हमें लेकर आने होते हैं। तो अब उनको कैसे लेकर आते हैं, अगर अभी इस
वीडियो में हम लोग इस एग्जांपल को नहीं लेते हुए चल रहे। अगर आपको ये एक्स्ट्रा पैकेज चाहिए तो आप सिंपल से ये 2 कमांड्स चला सकते हो, तो ये हो जाएगा। हम यहाँ पर एक कुछ और सा एग्जांपल ले रहे हैं जो कि एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में भी हमारा यूज़ होता है, तो जिससे आपको थोड़ा समझ में भी आ जाए कि इस समय जो हम बात कर रहे हैं रिपोजिटरी को ऐड करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनको कैसे करके अनेबल करते हैं, कैसे करके पैकेजेस वगैरह लेकर आते हैं, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो जैसे अब तक हम लोगों ने बात करी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है 2 रिपोजिटरीज ऑलरेडी अनेबल हैं। ये हम लोगों ने रेपो लिस्ट कमांड से देखा कि कौन कौन सी 2 अनेबल हैं, उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब मुझे मान लो कि मुझे एक रिपोजिटरी अपनी ऐड करनी है। एग्जाम्पल सिंटेक्स में अगर हम चलते हैं तो रिपोजिटरी मेरी ये है, तो एक थर्ड पार्टी रिपोजिटरी है जो है osquery-s3-rpm.repo के नाम से। अब ये मुझे ऐड करना है, तो ये मैं कैसे ऐड करूंगा? तो इसके लिए ये जो कमांड है sudo yum config manager add repo। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिपोजिटरी को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर ये मैंने रिपोजिटरी ऐड कर दी। अब ये रिपोजिटरी जो है मेरे पास आ चुकी है। ओके, अब इसके बाद हम लोग फिर से एक कमांड चला कर देख लेते हैं, देखते हैं कि हमने जो अभी रिपोजिटरी ऐड करी है वो आई है या नहीं आई। तो बिल्कुल जैसे ही मैं यहाँ पर लिस्ट चला रहा हूँ तो देखो यहाँ पर ये रिपोजिटरी आ गई, राइट। अब ये मेरे पास ये रिपोजिटरी मुझे यहाँ पर दिखा रहा है और ये अनेबल दिखा रहा है। पहले मेरे पास 2 दिखा रहा था, अब मेरे पास 3 अनेबल दिखा रहा है। तो ये इसको मुझे अनेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट कभी कभी मुझे इसको अनेबल भी करना पड़ता है। तो अनेबल करने की कमांड जो है वो ये है, तो हम इसको एक बारी मैं दिखा भी देता हूँ। तो ये कमांड है, इसके कमांड जो है वो आपकी है sudo yum config manager enable। उसके बाद जो भी आपका पैकेज का नाम है, जैसे मेरे पैकेज का नाम क्या है osquery-s3-rpm, तो वही मैंने पैकेज का नाम लिख दिया है। तो अगर मुझे इसको अनेबल करना है तो दैट्स इट, मैं ऐसे करके अनेबल कर सकता हूँ। और इसके बाद जो भी मुझे यहाँ से पैकेज इंस्टॉल करना है वो मैं आराम से कर सकता हूँ। लेट सपोज कि मुझे एक पैकेज इंस्टॉल करना है, sudo yum install this one, तो मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ और ये पैकेज जो है मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो पैकेज जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? जो मैंने रिपोजिटरी अपने लिनक्स सर्वर पे ऐड करी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, देखो अगर हम एक रिपोजिटरी को ऐड कर रहे हैं और उसके बाद वहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं तो हम लोग एक कंप्लायंस एक्टिविटी में भी आ जाते हैं। मतलब एक हमारा सर्वर कंप्लायंस हो जाता है, हम लोग कोई थर्ड पार्टी रिपोजिटरी नहीं यूज़ कर रहे सॉफ्टवेयर्स वगैरह को डाउनलोड करने के लिए, तो ये सारे बेनिफिट मुझे मिल जाते हैं। ओके, मैं यहाँ पर एंड कर देता हूँ। तो सेम वे जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल दिया कि जैसे मुझे एंसिबल का पैकेज इंस्टॉल करना था, तो एंसिबल के पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा इस रिपोजिटरी को। उसके बाद मुझे इसको अनेबल करना पड़ेगा और उसके बाद मैं जो है एंसिबल का पैकेज इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो सेम प्रोसीजर रहेगा। अगर आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो रिपोजिटरीज अनेबल होती है उसमें नहीं मिलता, तो आपको यही प्रोसीजर पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 2 कमांड्स चलानी पड़ेगी। एक होती है कॉन्फिग मैनेजर अनेबल, पहले आप रिपोजिटरी ऐड करते हो और उसके बाद अनेबल करते हो। तो सबसे पहले जो होता है आप एक ऐड करते हो रिपोजिटरी को और उसके बाद आप उस रिपोजिटरी को अनेबल करते हो और उसके बाद आप उसको मैनेज कर सकते हो यम से। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।